Hello, let's see this question. The question is, draw and explain the Lewis structure of nitrite ion. Nitrite ion का आपको क्या बनाना है? लुईस स्ट्रक्चर बनाना है. तो अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? Hello, let's see this question. Of part A, draw and explain the Lewis structure of nitrite ion. तो यहाँ पे हमें सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या लेना है? लुईस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करना है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता करके हमें क्या बनाना है? लुईस स्ट्रक्चर फॉर्म करना है. दूसरा डायपोल मोमेंट की बात की गई है पार्ट बी में. तो डायपोल मोमेंट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. बेसिकली डायपोल मोमेंट क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है, विच इज म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी. ये आपका क्या होता है? ये आपका डायपोल मोमेंट होता है. तो पार्ट ए को देख लेते हैं. नाइट्राइट आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है. तो ये नाइट्राइट आयन का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. नाइट्राइट आयन क्या होता है? NO2 माइनस होता है. तो इसका जब लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखिए कैसे बनाना है. नाइट्रोजन आपका हो गया सेंट्रल एटम. यहाँ पे बात करते हैं डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या हो गया? NO2 माइनस. ये आपका क्या हो जाएगा? लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा. कैसे बनाया मैम? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन आपके 5 बॉन्ड बनाता है. तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 3, और एक आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर. तो 5 हो गए. उसके बाद ये आपका क्या हो गया? ये आपका नाइट्रोजन के केस में हो गया. अब ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन कितने बनाता है? 6 बनाता है. तो 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आपके लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर इसके 2 हो गए. वहीं आप यहाँ पे O माइनस में आ जाइए. तो O माइनस में कितना हो गया? 1 2 1 2 1 2. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे. ये आपका क्या है? यह है आपका O माइनस. ठीक है. तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6. तो एक ये बना लिया. फिर ये ठीक है. और ये क्योंकि यहाँ पे क्या है? NO2 माइनस है. ठीक है. तो NO2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. तो 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से, NO2 माइनस होने की वजह से ये आपका क्या हो गया? ये माइनस मतलब इसके पास ओवरऑल एक और इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या हो गई? पेयरिंग हो गई. तो ये आपका क्या हो गया? लुईस स्ट्रक्चर हो गया. किसका? नाइट्राइट आयन का. अब बोल रहे हैं कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3. ठीक है. तो आपको NH3 और NF3 का डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है. उसके लिए आपको इनका क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ये होता है. वहीं अगर आप NF3 की बात करें तो NF3 नाइट्रोजन F और यहाँ पे भी F, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया NF3. ठीक है. तो अब इनमें डायपोल मोमेंट की बात की गई है. तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन से किसकी तरफ होगी? नाइट्रोजन की तरफ. मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आपकी क्या होगी? यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इन केस ऑफ NH3. और ये लोन पेयर के अलोंग जो डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा? वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा. तो ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट जा रहा है वो आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और ये लोन पेयर की वजह से भी आपका डायपोल मोमेंट ऊपर. तो ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट आपका गया वो आपका क्या चला गया इस केस में? वो आपका ऊपर चला गया. मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. ठीक है. यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपका इंक्रीज हो गया. वहीं आप दूसरे वाले पे देखिए तो यहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखे तो ये आपकी क्या हो गई? फ्लोरीन के साइड इधर, ये आपकी क्या हो गई? फ्लोरीन के साइड इधर, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी फ्लोरीन की साइड इधर. ठीक है. और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका क्या है? नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या हो गया? ऊपर डायरेक्शन में हो गया. तो ये तीनों जो डायपोल मोमेंट है, ये वाले जो 3 है ये किस साइड लगाएंगे? इनका रिजल्टेंट नीचे, और ये वाला जो है वो क्या लगाएगा? ऊपर. तो एक नीचे ओवरऑल और एक ऊपर. तो ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट आया वो क्या आ गया? वो आपका लेस हो गया. मतलब फर्स्ट वाले केस में सबके सब क्या लग रहे थे? ऊपर लग रहे थे, और नेट भी फिर क्या आ रहा था? ऊपर आ रहा था. ये आपका नेट डायपोल मोमेंट था. इस केस में जो नेट डायपोल मोमेंट है
ऊपर भी लग रहा नीचे भी लग रहा, तो बेसिकली नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, इंक्रीज डिक्रीज हो गया, मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो गया, लेस, और इस केस में डायपोल मोमेंट क्या हो गया, मोर। कैसे कंपेयर किया मैम, बेसिकली डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कंपेयर किया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं मैम, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं बच्चों, कैसे देखते हैं, आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता है, बेसिकली क्या, डायपोल मोमेंट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।